एक ऐसा बिजनेस जो तब भी बढ़ता रहे जब आप छुट्टी पर हो। क्या ये मुमकिन है? जी हाँ, ई मिथ का यही तो वादा है। और आज हम यही जानेंगे कि सपने को हकीकत में कैसे बदला जाए। तो चलिए शुरुआत कुछ थोड़ी कड़वी सच्चाई से करते हैं। आपको पता है, हर 5 में से एक छोटा बिजनेस पहले साल में ही बंद हो जाता है। सिर्फ 1 साल में। और 5 साल तक पहुंचते पहुंचते आधे से ज्यादा बिजनेस गायब हो जाते हैं और 10 साल बाद मुश्किल से 1/3 ही टिक पाते हैं। ये आंकड़े डराते हैं और ये दिखाते हैं कि दांव पर कितना कुछ लगा होता है। अब ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, इनके पीछे असली कहानियां हैं। चलिए लीसा की कहानी सुनते हैं। लीसा को हाथ से साबुन बनाने का गजब का शौक था, एक जुनून था। उसने इसी जुनून के साथ अपनी सपनों की दुकान खोली। शुरू में तो सब कुछ बढ़िया था, मानो कोई सपना सच हो गया हो। पर सिर्फ 6 महीने में ही यह सपना एक बोझ लगने लगा। वो दिन रात काम में डूबी रहती थी, पूरी तरह से थक चुकी थी। और सबसे दुख की बात पता है क्या थी? जिस काम से उसे कभी प्यार था, अब उसी से उसे नफरत होने लगी थी। तो सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों होता है? अगर जुनून और हुनर ही काफी नहीं है, तो इतने सारे अच्छे भले बिजनेस आखिर फेल क्यों हो जाते हैं? ये एक पहेली है जिसका जवाब हम आज खोजने वाले हैं। तो असली वजह क्या है? देखिए, ये जुनून या फिर कड़ी मेहनत की कमी नहीं है, जैसा कि ज्यादातर लोग सोचते हैं। असली कारण कुछ और ही है। बिजनेस को लेकर एक बहुत ही बुनियादी गलतफहमी। और ईमित का जो मूल सिद्धांत है वो यही है। असली प्रॉब्लम यह है कि बिजनेस का मालिक खुद ही बिजनेस की तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट बन जाता है। क्यों? क्योंकि कोई सिस्टम ही नहीं होता। तो इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें यह समझना होगा कि हर बिजनेस ओनर के अंदर ना 3 अलग-अलग पर्सनालिटी होती हैं। हाँ, बिल्कुल सही सुना, 3। और इन तीनों के बीच जो खींचतान चलती है, वही असली प्रॉब्लम की जड़ है। सबसे पहले आता है टेक्नीशियन। ये वो हिस्सा है जिसे असल में काम करना पसंद है। साबुन बनाना, केक बनाना, कोडिंग करना, मतलब जो भी बिजनेस का कोर काम है वो करना। ज्यादातर लोग इसी रोल में अपना बिजनेस शुरू करते हैं। फिर आता है मैनेजर। मैनेजर को सब कुछ व्यवस्थित चाहिए, इसे लिस्ट बनाना, प्लानिंग करना और टेक्नीशियन के फैलाए हुए काम को समेटना पसंद है। ये चाहता है कि सब कुछ एक तय तरीके से हो। और आखिर में आता है एंटरप्रेन्योर। ये है दूरदर्शी, सपने देखने वाला। ये वो हिस्सा है जो भविष्य के बारे में सोचता है, बड़ी तस्वीर देखता है और बिजनेस को आगे बढ़ाने के नए नए तरीके सोचता है। लेकिन होता क्या है, अक्सर इसी रोल को सबसे ज्यादा नजरअंदाज कर दिया जाता है। अब एक पल के लिए रुककर सोचिए, किसी भी बिजनेस में इन तीनों में से कौन सी भूमिका ज्यादातर समय ड्राइविंग सीट पर होती है? क्या वो टेक्नीशियन है जो हर वक्त बस काम में लगा रहता है? देखिए, बिजनेस में जो भी परेशानियां आती हैं ना, वो अचानक नहीं आती। ये ग्रोथ के कुछ तय पैटर्न को फॉलो करती हैं। चलिए देखते हैं कि कोई भी बिजनेस किन अवस्थाओं से गुजरता है। किसी भी बिजनेस को एक बढ़ते हुए बच्चे की तरह देखिए। सबसे पहली स्टेज है शैशवावस्था या इन्फेंसी, जहां मालिक ही सब कुछ होता है, मतलब मालिक ही बिजनेस है। फिर आती है किशोरावस्था, एडोलेसेंस। यहां मदद के लिए लोग तो आ जाते हैं, लेकिन मालिक एक माइक्रो मैनेजर बन जाता है, उसे कंट्रोल छोड़ने में डर लगता है। और फिर आती है मैच्योरिटी, वो सुनहरा दौर जब बिजनेस मालिक पर नहीं बल्कि सिस्टम पर चलने लगता है। और यहीं पर सबसे बड़ा फर्क सामने आता है, बिजनेस में काम करना और बिजनेस पर काम करना। क्या रोजमर्रा के काम में आग बुझाने में ही सारा वक्त जा रहा है, या फिर सिस्टम बनाने और भविष्य की प्लानिंग करने में? लक्ष्य हमेशा दूसरा वाला होना चाहिए। तो ठीक है, अब प्रॉब्लम से हटकर सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए एक ऐसी पावरफुल सोच के बारे में बात करते हैं जो किसी भी बिजनेस को पूरी तरह से बदल सकती है। आजकल के जो हसल कल्चर है ना, उसे भूल जाइए। अगर बिजनेस एक दिन भी मालिक के बिना नहीं चल सकता, तो वो बिजनेस का मालिक नहीं है, असल में वो एक नौकरी का मालिक है जिसे वो खुद ही कर रहा है। तो इसका हल क्या है? हल है फ्रेंचाइजी की तरह सोचना। अपने बिजनेस को ऐसे बनाइए जैसे आप इसकी 5000 और कॉपीज बनाने वाले हैं। मैकडॉनल्ड्स को ही देख लीजिए, वो शायद दुनिया का बेस्ट बर्गर नहीं बनाते, लेकिन उनके पास एक ऐसा परफेक्ट सिस्टम है जिसे कोई भी आसानी से चला सकता है। यही सोच रखनी है। अच्छा, तो ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर इसे हकीकत में कैसे बदलें? चलिए अब एक प्रैक्टिकल रोड मैप देखते हैं जो इस आजादी की तरफ ले जाएगा। तो शुरुआत कहां से करें? एक बहुत ही सिंपल लेकिन सबसे पावरफुल कदम से। सब कुछ डॉक्यूमेंट करिए। मतलब ऑर्डर कैसे लेते हैं, कस्टमर के सवालों का जवाब कैसे देते हैं, हर छोटे से छोटे काम के लिए एक स्टेप बाय स्टेप गाइड बनाइए। यही आजादी की तरफ पहला कदम है। और ये रहा वो पूरा रोड मैप जो हर चीज को एक साथ लाता है। एक क्लियर विजन बनाने से लेकर सिस्टम बनाने, सही टीम रखने और लगातार सुधार करते रहने तक, ये एक सिस्टम ड्रिवन सफल बिजनेस बनाने का पूरा गाइड है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि एक ऐसा बिजनेस बनाना जो खुद ब खुद चले, ये सिर्फ एक सपना नहीं है, ये बिल्कुल मुमकिन है। सवाल बस इतना है कि शुरुआत कहां से होगी, वो सबसे पहली सबसे जरूरी प्रक्रिया कौन सी होगी जिसे आज ही लिखकर सिस्टम बनाने की तरफ पहला कदम बढ़ाया जाएगा।